हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई। चंबा जिले के तीसा इलाके में आसमानी आफत के बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। यहां सैलाब की चपेट में आकर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया सैलाब उसे अपने साथ बहा ले गया। बादल फटने के बाद एक साथ इतना पानी आया कि जगह जगह बनी अस्थायी पुलिया इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो गई। बादल फटने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से साफ तौर पर कहा गया कि वो बरसाती नालों के आसपास जाने से बचें। और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के चमोली जिले से जहां बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद इतना सैलाब आया कि हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क बर्बाद हो गई। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है। तो चंबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दो तस्वीर आपके सामने उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर सड़क पर सैलाब और उसके बाद मलबा नजर आया, जिस वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ क्योंकि सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ये मलबा जो आप देख पा रहे हैं, हालांकि तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से कि किसी भी तरीके से मलबा हटाया जा सके। हिमाचल के चंबा में सैलाब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। पानी अब लोगों के घरों पर प्रहार करने लगा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर है। मंदिर के किनारों को छू कर निकल रही है। हिमाचल के कुल्लू में बड़े बड़े पत्थर तेज रफ्तार के साथ सड़कों पर नजर आए, जिसकी वजह से लोग खौफजदा है। तीन तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से आफत में लोगों की जान है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में नदी नाले सब उफान पर। देश में बारिश और बाढ़ से प्रभावित हिस्सों की तरह ही गुजरात में भी नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान हैं। बांध के आसपास रहने वाले लोगों की मानो जान आफत में आ चुके हैं और इसी पर गुजरात के जूनागढ़ से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता मोनिका ठाकुर। दिखाएंगे आपको वो तस्वीर, वो रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप देखिए जूनागढ़ की तस्वीरें। जहां नजर डालेंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। क्या पेड़, क्या घर, क्या स्कूल, कॉलेज, खेत खलिहान सब पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो किस तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार गुजरात के तमाम इलाकों से आपको ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से गुजरात में बारिश जो है वो आफत बनकर बरप रही है। मानावदर गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। सौराष्ट्र का सबसे फेमस गांव इसे कहा जाता है। जूनागढ़ की तरफ हमारा काफिला बढ़ रहा है और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर खारा डैम है। खारा डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और खारा डैम के आसपास कुछ बाशिंदे हैं, उन्होंने अपना घर बसाया हुआ है। लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, परेशानियां साझा कर रहे हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। खारा डैम का पानी आपके घरों में घुस जाता है? हाँ, हमारे घरों में घुस जाता है और माल सामान भी भीग जाता है सारा का सारा। हमें फिर से लेना पड़ता है सब कुछ। तो आपको डर नहीं लगता? आप यहाँ पे लगता है फिर, लेकिन क्या करें, हमको रहना ही पड़ता है यहाँ पे। कितने परिवार हैं आपके? कितने लोग रहते हैं आपके घर? यहाँ पे 4 घर है। चारों के घर में पानी घुस जाता है। तो आपने सुना, आप देखे कि किस तरीके से मौसम की बेरुखी है। हालांकि तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और बारिश भी लगातार हो रही है। पहाड़ों में आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश, जमीन खिसकने की घटनाओं से पहले ही लोग परेशान थे। अब बादल फटने की घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से पानी के सैलाब के साथ साथ मलबे का ढेर भी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नदियों में उफान पर है। साथ ही हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक सड़क को भी नुकसान पहुंचा। हिमाचल के नूरपुर में तो लोगों के घरों में पानी ने बसेरा डाल दिया है, जिसकी वजह से लोग अपने ही घरों को छोड़ने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदियां उफान पर हैं और लोगों के घरों में पानी ने बसेरा डाल दिया, जिसकी वजह से लोग अपने ही घरों को अब छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई मकानों में भारी बारिश की वजह से दरारें भी आ गई हैं। देखिए, लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर मायूसी देखी जा सकती है क्योंकि उन्हें अपना ही घर छोड़कर अब जाना पड़ रहा है। ये घरों के अंदर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसमें देखिए चाहे बिस्तर हो, घर का सारा सामान हो, किस तरीके से भीगता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में लोगों की परेशानी समझी जा सकती है क्योंकि घर में ना तो अन्न है,
जो था वो भी भीग चुका है पूरी तरीके से। तस्वीर आप देख ही सकते हैं, पूरा का पूरा घर पानी के सैलाब में किस तरीके से डूबा हुआ है। आसपास के जितने इलाके हैं वो सब डूब चुके हैं और अब बारिश की वजह से कई घरों में दरार भी आ चुकी है। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि वहां के हालात बद से बदतर होते चले गए, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तरकाशी से सामने आई। देखिए, जहां आसमान से बरस रहा पानी आफत बन गया। उत्तरकाशी में लगातार बारिश होने की वजह से हालात इस कदर बिगड़ गए कि यमुनोत्री धाम में यमुना नदी उफान पर आ गई। पानी बरसने से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से नदी इन दिनों यमुना मंदिर के किनारे को छूकर बह रही है। हालांकि नदी के पानी को देखकर ऐसा लगा मानो उसने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। पहाड़ों से नीचे की तरफ आते पानी की रफ्तार में भी तेजी दिखाई दी। नदी का मटमैला पानी पत्थरों से टकराते हुए तेजी से अपनी चाल में आगे बढ़ता रहा, लेकिन इन हालात में नदी के आसपास भटकना भी खतरे से खाली नहीं। यमुनोत्री धाम में इन दिनों यमुना नदी का बहाव इतना तेज है कि अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो उसे बख्शेगा नहीं, यानी कि जो उसके रास्ते में आएगा उसका खात्मा पक्का है। और ये हालात केवल यमुना नदी के ही नहीं है, पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से जगह जगह इस तरह की परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, जिनका सामना कोटद्वार में 2 लोगों ने किया। उन्हें उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी की मदद से बचाया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उसमें साफ दिखाई दिया कि नदी के ऊपर बने पुल पर मौजूद कुछ लोगों ने नीचे की तरफ रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर नदी में फंसे दोनों लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि वो नदी किनारे घूमने गए थे, लेकिन बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से वो वहीं फंस गए। और कुछ इसी तरीके के हालात रुड़की में भी देखे गए, जहां तेलपुरा नदी में अचानक पानी बढ़ गया और नदी में 2 लोग फंस गए। क्योंकि इन दिनों नदियां पूरे शबाब पर बह रही है और उनका ज्यादातर जलस्तर बढ़ा हुआ है। बताया गया कि तेलपुरा नदी में फंसे दोनों लोग गए तो जंगल में घास लेने थे, तभी बीच रास्ते में नदी में पानी बढ़ने से वो उसमें फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और दोनों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गांव के बाकी लोग वहीं खड़े रहे और रेस्क्यू टीम का उन्होंने साथ दिया। लेकिन बागेश्वर में तो सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों को स्कूल जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यही वजह रही कि किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने एक दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए। मुसीबत केवल उन्हीं छात्रों के लिए खड़ी नहीं हुई, सरयू नदी में बढ़े पानी ने वहां के हालात को बयां कर दिया। सरयू घाट का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लगातार बारिश होते रहे तो ये जलस्तर और बढ़ सकता है। उधर चमोली में भी इतनी बारिश हुई कि एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिस वजह से जो जहाँ था वहीं फंसा रहा। देश के कई शहरों में बादल लगातार बरस रहे हैं, कई मकानों का काल बनकर आए हैं, जिसकी वजह से इसका सबूत भी हमें हिमाचल प्रदेश के चौपाल में गिरी एक 4 मंजिला इमारत ने दिया, जो कि ताश के पत्तों की गिरती चली गई। कहा जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी, जिसकी बारिश में नींव कमजोर हो गई और जब बादल खूब बरसे तो वो ज्यादा लंबा टिक नहीं पाई। सामने आई तस्वीरों में 4 मंजिला इमारत किसी खिलौने की तरफ बिखरती दिखी और वहां चारों तरफ धूल उड़ने लगी। उस इमारत की इस हालत को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए, उनमें अफरा तफरी पैदा हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हादसे की आशंका को देखते हुए पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था, जिसमें प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई। कई लोगों की जान को बचा लिया गया। भारी बारिश का कोहराम केवल हिमाचल में ही नहीं, महाराष्ट्र के हिंगोली में भी देखा गया, जहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी उसके आसपास मौजूद इलाकों की तरफ बढ़ता चला गया और उसमें कई मकान डूब गए। सामने आई तस्वीर को देखकर ऐसा लगने लगा मानो उस इलाके में नदी बह रही हो, जैसे वहां सड़क तो है ही नहीं। पानी का आलम ये दिखा कि कहीं भी आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ये सब तकलीफें उनके सामने बौनी दिखी, जिनके मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों के सर से छतें छिन गई। कई मकानों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया, जबकि बाकी कब इस मुहाने पर आकर खड़े हो जाए इसका पता नहीं।